जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स जी के चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में नदियों से संबंधित सेकेंड पार्ट के ऊपर। इसके पहले उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोदावरी की। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो फिर वहां पे भी आंसर होता है गोदावरी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोदावरी कितने प्रदेशों से होकर बहती है दोस्तों, तो 3 प्रदेशों से होकर बहती है। पहला है महाराष्ट्र जहां से निकलती है, फिर जाती है तेलंगाना, फिर आपकी आती है आंध्र प्रदेश में, अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, बाकी बातें हम अन्य सेशन में करते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी अगर पूछा जाता है कहाँ है, तो दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पे है दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, कर्नाटक में। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सदानीरा किसको कहते हैं दोस्तों, तो कावेरी को। ठीक है, दक्षिण भारत की सदानीरा किसको कहते हैं, कावेरी। दक्षिण भारत में एकमात्र कावेरी नदी है जिसमें बरहो मास पानी रहता है, यानी कि कोई भी सीजन हो उसमें पानी अवेलेबल होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी नदी दक्षिण भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, ये है कावेरी। ठीक है, कावेरी को ही हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। कारण क्या है दोस्तों, पवित्रता के कारण। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मैट्टूर डैम, क्या नाम है दोस्तों, मैट्टूर डैम। मैट्टूर डैम किस नदी पे है दोस्तों, तो कावेरी नदी पर है। किस प्रदेश में है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी के। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें याद रहती हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटता है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियां पूछता है दोस्तों, तो आप उनको भी याद रखना। ठीक है, कृष्णा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे आपको देखने को मिलती हैं कोयना। ठीक है, कोयना के बाद आपको घाट प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं, आपसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे पूछ रहा है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो मेरे दोस्तों ये इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अभी हमने बात किया था कोयना के ऊपर। ठीक है, कोयना भी इसी की सहायक नदी है, घाट प्रभा भी इसी की सहायक नदी है, माल प्रभा भी इसी की सहायक नदी है दोस्तों, और तुंगभद्रा भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तो याद रखिए, बाकी हम कृष्णा के ऊपर आगे आने वाले सेशन में बात करते रहेंगे। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों आपको ना मेरा सेशन अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, दिल से पसंद करते हो अगर सेशन, तो सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम अगले सेशन में और भी ज़्यादा एनर्जी और भी ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप मोटिवेशन के लिए इतना बस करना। चलो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, दामोदर नदी निकलती है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। आपसे प्रश्न बनता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, तो दोस्तों झारखंड कभी मत भूलना। ठीक है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, जहां से आपकी निकलती है दामोदर नदी। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिए, बाकी हम आने वाले सेशन में बहुत सारी बात करते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखें आप। निम्नलिखित में से कौन नदी भूमिबद्ध है? ठीक है, भूमिबंधित नदी का उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लूनी नदी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है लौड़ी नदी का उदाहरण है, फिर भी आंसर होता है लूनी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कच्छ के रण में आके कौन सी नदी समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों वो भी आंसर होता है लूनी नदी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लूनी के बारे में याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो दोस्तों किन दो नदियों के संयोग से
ये निर्मित होता है, बताएं। तो दोस्तों विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, उसका नाम आपको पता ही होगा, सुंदरवन। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों है, क्योंकि वहां पे दोस्तों सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। किस नाम का दोस्तों, सुंदरी नाम का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी बात। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 ध्यान से पढ़िए। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें बताइए, देखिए अब हम यहाँ पे छोटा सा एक भारत का मैप स्केच करेंगे और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर, ठीक है। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा रफ टफ बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अगर बात करें नर्मदा का, तो नर्मदा निकलता है दोस्तों अमरकंटक से, जो हम अगले सीरीज में बात कर चुके हैं। ये है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलता है, अमरकंटक पर्वत से, ठीक है। तो ये आपकी नर्मदा नदी किधर को फ्लो हो रही है दोस्तों, पश्चिम की ओर, निकल किधर से रही है, पूर्व से, ठीक है। उसके बाद तापी, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है तापी, और ये भी आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी किधर को बह रही है, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो देखिए नर्मदा और तापी तो हो गई, ठीक है। बाकी राप्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहती है, और ये पूर्व से पश्चिम नहीं, बल्कि ये झिकझैक होके कभी उत्तर से दक्षिण की ओर, कभी पूर्व से पश्चिम ऐसे बहती है। तो तापी को कैंसिल कीजिए, तो नर्मदा और तापी जहाँ पे मिले वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये दूसरे क्वेश्चन का है, तो यहाँ पे आप देख ले, तो 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो दोस्तों हमने पहले सेशन में बात किया था उस नदी के ऊपर, ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे फिर से पुनः देख लीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। स्केचिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पे आप देखते हैं एक पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या है दोस्तों, विंध्य। क्या नाम है, विंध्य पर्वत श्रेणी। और इसी के नीचे आप देखेंगे क्या नाम है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है नर्मदा, और इसलिए ये क्या है, रिफ्ट वैली है, जिसके मध्य से ये बहती है, ठीक है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाए घुमा के तो आपसे प्रश्न हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, ठीक है। तो ऐसे अगर कैचमेंट एरिया के दृष्टिकोण से पूछेगा तो महानदी ट्रिक करना, और लंबाई के दृष्टिकोण से पूछे तो गोदावरी, ठीक है। गोदावरी क्या खासियत है दोस्तों, इसकी लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर का है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कैचमेंट एरिया सबसे अधिक किसका है, तो दोस्तों वो हो जाएगा महानदी का। जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा महानदी का होगा, लंबाई गोदावरी की होगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर करके चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। गोदावरी को तो महाराष्ट्र से निकलते देखा आपने, झेलम आपकी निकलती है कहाँ से, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। रावी निकलती है आपकी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो ये तो भारत से ही निकल रही हैं, लेकिन दोस्तों घाघरा कहाँ से निकलती है, नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं, लेकिन सिवाय किसके। कौन है ऑप्शन जो इसमें नर्मदा नदी के बारे में गलत है, ठीक है। तो देखिए ये अमरकंटक से निकलती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो दोस्तों ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में है लेकिन नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी करेक्ट है। यह नदी प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध मतलब इसी पे बनाया गया है, ठीक है, इसी नदी पर, ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। करेक्ट नहीं है मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में तो है लेकिन नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। चलें प्रश्न नंबर 14 देखें, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, लूनी नदी किसमें गिरती है। तो अभी हमने बात किया था दोस्तों कि लूनी नदी कहाँ पे जाके गिरती है, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। वहां के बाद से ये नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए जल्दी से, इसमें आपके सामने ऑप्शन है और इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे कि आपके दिमाग में मैप बैठ जाए। देखो वैसे तो ये रफ टफ बन रहा है, लेकिन आपके याद करने के लिए ये सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रफ टफ भारत, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री से नर्मदा, ठीक है, ये है नर्मदा। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे जाती है, देखो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है, आप याद रखेंगे, और इस छोर से सोन निकलती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नर्मदा की विशेषता क्या है, ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबा फ्लो होती है, फिर थोड़ा सा बाउंड्री टच होता है महाराष्ट्र से लगभग 76 किलोमीटर का, कितना दोस्तों 76 किलोमीटर का। उसके बाद गुजरात में आती है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक कहाँ पे बह रही है, मध्य प्रदेश में। इतनी बात याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। प्रश्न नंबर 16 पढ़े आप ध्यान से, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। देखिए हमने बात किया था फर्स्ट सेशन में कि जो भी नदियां दोस्तों किधर गिरती हैं, अगर आप बात करें जो भी नदियां आपकी पश्चिम घाट की ओर गिरती हैं, ठीक है, इधर को, ये डेल्टा नहीं क्या बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में इस्चुरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर को जो भी नदियां गिरती हैं, ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर जो भी, जैसे मान लीजिए इधर कोई भी नदी गिरती है, वो दोस्तों क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब आपके लिए ये प्रश्न आसान हो गया है, ठीक है, तो आसान हो गया है तो जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए गंगा इधर को गिरती है, बिल्कुल, महानदी इधर को गिरती है, लेकिन नर्मदा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कृष्णा, ठीक है, यहाँ से आती है इधर को, गंगा, ठीक है, लेकिन तापी ये है, तो तापी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कावेरी यहाँ से ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ठीक है कावेरी, गंगा भी ठीक है, महानदी भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ते हैं ना तो आपसे नहीं प्रश्न छूटता, ठीक है, तो ध्यान से सुने जो भी बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, पेन का कलर चेंज कर ले। चले, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं दोस्तों, ये पीसीएस 2023 में ऐसे ही चुट्टा पुट्टा प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आप बड़े एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से हेल्प मिलता है, आप जाके देखना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। कहाँ पे दोस्तों, ये है उत्तराखंड में, ठीक है, और आपको भी पता है गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होता है, ठीक है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है, और द्विविभाजित का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको पता रहता है ना तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो फिर से हम रफ टफ मैप अपना बना लिए हैं जिससे हमारा काम चले, ठीक है। और ये रहा आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, जो आपको मुख्यतः कहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा सा गुजरात में, राजस्थान में, उसके बाद अंततः आपको हरियाणा में थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी दो नदियाँ हैं, कौन सी दो नदियाँ हैं जो क्या करती हैं, द्विविभाजित करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इसकी विस्तारी इधर भी है, ठीक है, तो यहाँ से लूनी निकलती है, ये द्विविभाजित करती है, और यहीं से एक नदी निकलती है बनास, ठीक है। तो लूनी और बनास इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, लूनी और बनास, ठीक है। तो आपको लूनी और बनास जहाँ पे दिखे वो करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 19 ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न नंबर 19 पढ़ देता हूँ, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। अब मानसरोवर झील की स्थिति क्या है दोस्तों, वो थोड़ा सा आप रफली समझेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों में से कोई मेरे ऊपर कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मैप कच्चा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो है नहीं, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका भारत, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे मानसरोवर झील, वो आपको यहाँ पे तिब्बत के पठार में देखने को मिलेगा, और यहाँ से दोस्तों नदी निकलती है अपनी, कौन सी नदी, सिंधु, और ये है सिंधु का बहाव, अंततः आके कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ये है आपका मानसरोवर झील, क्या है, मानसरोवर झील, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये प्रवेश करती है लद्दाख में, उस स्थान का नाम है देमचोक, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देमचोक से प्रवेश करती है, और यहाँ पे दोस्तों जहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास, क्या नाम है दोस्तों, चिल्लास, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, गोदावरी नदी कहाँ से
होकर बहती है। दोस्तों इसमें देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जिक्र कर लिया है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन तीनों प्रदेशों से होकर बहती है गोदावरी। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, गोदावरी नदी पे लगता है महाकुंभ। कहाँ पे दोस्तों? नासिक में, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गंगा पे 2 जगह पे लगता है महाकुंभ, एक तो आपका हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज के संगम में, ठीक है। तीसरा दोस्तों लगता है कहाँ पे महाकुंभ? महाकुंभ लगता है क्षिप्रा नदी पे। कहाँ पे दोस्तों? क्षिप्रा नदी पे। और क्षिप्रा नदी पे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पूछे तो आपको चारों स्थान पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा, ठीक है। प्रश्न क्या है? 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों हम फिर से वही हमारा जो पुराना रवैया है, ये रहा आपका रफ्ट भारत का मैप। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा पर्वत श्रेणी? विंध्य। कौन सा श्रेणी दोस्तों? विंध्य, ठीक है। और नीचे आपको एक पर्वत श्रेणी और देखने को मिलता है, इसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहती है नदी, नाम है नर्मदा, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये विभ्रंश घाटियों या फिर 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, ये दोनों बात याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कोसी नदी राइट आंसर होगा, और ये आपको बिहार में देखने को मिल जाती है। कहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों? बिहार में, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? अरुण, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख वाली नदी, ठीक है, कौन सी है, ठीक है। किस नदी का नदी मुख सबसे बड़ा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुगली का, ठीक है। हुगली कहाँ पे बहती है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? सारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलाम, ठीक है, हिमनद, ठीक है। मिलाम हिमनद से निकलती है सारदा नदी, आप याद रखेंगे। बाकी सियाचिन, हिमनद, गोमुख, गोमुख से तो आपकी गंगोत्री निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सारी बातें। चलिए बात करेंगे आज के लास्ट प्रश्न के ऊपर, और लास्ट प्रश्न आपका क्या है देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए केन तो यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल है। बेतवा भी है, बिल्कुल है। उसके बाद सोन नहीं है दोस्तों, सोन गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी है, ये जाके बिहार में गंगा से मिलती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा। और चंबल भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बड़ी इंटरेस्टिंग वे में अपने 25 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जल्दी जल्दी से किए हैं, क्योंकि यह एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो आप कैसा लगा सेशन? फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और ध्यान से पढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।